सरकार केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने और सतर्कता बरतने की बात कही। वेव आने वाला ये सही में बहुत खतरनाक वेव है और हमको लगता है कि आज जो लैंसेट का जो प्रसिद्ध जो इंटरनेशनल मैगजीन जो मेडिसिन जर्नल है लैंसेट ने भी कहा है कि जो मिसमैनेजमेंट अभी तक हुई है केंद्र सरकार के द्वारा उसके कारण अगस्त तक शायद मौतें 10 लाख तक हो जाए। ये तो सरकारी फिगर्स आएगा और आज भी हम देखते हुए कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो फिगर्स आते हैं उससे कई गुना अधिक लोगों के स्मशान में मौतें हो रही है। हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है क्योंकि संसाधन कम है। आप आज भी देखे होंगे जो 500 पीसीए प्लांट की जो स्वीकृति हुई है उसमें एक भी झारखंड को नहीं मिला। देखिए जो थर्ड वेव आने वाला है ये सही में बहुत खतरनाक वेव है और हमको लगता है कि आज जो लैंसेट तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और लगातार शुरू से ही राज्य सरकार केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाती है। इसी के साथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ते कोरोना को लेकर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सतर्कता बरतने की जरूरत है, कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है और कोरोना काल की शुरुआत से ही महागठबंधन केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई आ रही है। बीते कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था कि प्रधानमंत्री ने उनसे सिर्फ मन की बात की है, अगर वो काम की बात करते तो बेहतर होता। काफ़ी सुर्खियों में ये खबर रही थी और उसके बाद फिर से अब केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और तमाम जेएमएम के कार्यकर्ता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने के, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की भी तैयारी जेएमएम की तरफ से की जाती रही है। बढ़ते कोरोना सरकार को जिम्मेदार बनाया है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, संक्रमण फैल रहा है झारखंड में, कहा जा रहा है कि सीमित संसाधन में झारखंड अपना स्वास्थ्य महकमा संभाल रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की झारखंड सरकार कोशिश कर रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से आपको बता दें लगातार सरकार को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार बढ़ते कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, कभी हेल्थ मिनिस्टर आरोप लगाते हैं सौतेला व्यवहार करने के, तो कभी जेएमएम का कोई कार्यकर्ता नेता आरोप लगाता है। जिस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच के अभी संबंध चल रहे हैं, यह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति का दौर चलता रहेगा जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से ट्विटर पर अपनी भावनाओं का इजहार किया था, सोशल मीडिया में खुलकर वो सामने आए थे, उसके बाद से यह आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। जहां हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पर किए गए कमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सब लोगों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश तक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हर जगह से इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी और कहा यह जाने लगा जो लोग हेमंत सोरेन के समर्थन में थे उन लोगों ने भी हेमंत सोरेन का साथ दिया, जो लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ थे उन लोगों ने हेमंत सोरेन को शिक्षा देने की कोशिश, सलाह देने की कोशिश की जी।
अब देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो महाभारत छिड़ी पड़ी है, जहां पर जीतना ही बस एकमात्र लक्ष्य बचकर रह गया है, वहां पर अगर केंद्र सरकार के द्वारा संसाधनों के जरिए, आवश्यक संसाधनों के जरिए अगर मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है और इस पर कहीं कमी राज्य के मुख्यमंत्री को महसूस हो रही है, तो इसके लिए आपस में बैठकर बातचीत करके एक रास्ता तलाशने की जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री ने कहीं से अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया है, जरूरत है इस बात की कि झारखंड की जनता की आवश्यकताओं को, स्वास्थ्य संसाधनों की जरूरत को समझा जाए। जिस तरीके से झारखंड वैक्सीन के मामले में बात कर ले, या जीवन रक्षक के रेमडेसिविर दवा इंजेक्शन के मामले में कह ले, या बाकी दूसरे संसाधनों के मामले में कह ले, इसकी कमी से लगातार जूझता आ रहा है। और झारखंड का संघर्ष उस समय है जब झारखंड दूसरे राज्यों के लिए जीवन रक्षक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार मुहैया कराता हुआ आ रहा है। 1 अप्रैल से लेकर अगर अब तक बात कर लें तो लगभग 2000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन 8 राज्यों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमाम राज्यों में जहां से लिक्विड ऑक्सीजन भेजा गया है। रेल और सेल दोनों मिलकर पवन पुत्र के तौर पर संजीवनी भेजने का काम कर रही हैं। और ऐसे में अगर झारखंड के मुख्यमंत्री को किसी बात पर अपेक्षित वह नजर आ रहे हैं, तो जरूरत है केंद्र सरकार के द्वारा इस दूरी को पाटने की, और पाट कर झारखंड की जरूरत के मुताबिक जो संसाधन है उन्हें मुहैया करा दिया जाए। और जाहिर सी बात है, राजनीति इसी के इर्द गिर्द हो रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि आपसी मनमुटाव के चलते, या फिर विपक्षी पार्टियां है, JMM है और वहां केंद्र में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से टकराव भी देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं इसकी वजह से नहीं, इसी वजह से टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों जगह पर, केंद्र में और राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। अगर केंद्र में NDA की सरकार है तो राज्य में महागठबंधन की सरकार है, और दोनों सरकारों के जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं वो अलग अलग हैं। और ऐसे में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडों के द्वारा जो महागठबंधन संचालित हो रहे हैं, उसके सरकारों के बीच में यह ठनी पड़ी है। आप देख लें, जिस तरीके से शुरुआती दिनों से ही, जब से दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली थी, तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार के साथ खुले तौर पर उनका संघर्ष चला रहा है। शुरुआती दिनों में राज्य की आर्थिक तंगहाली की बात की जा रही थी, GST के पैसे नहीं आ रहे थे, DVC भुगतान के लिए दबाव बनाया हुआ था। उसके बाद बात कर ले तो मार्च महीने से लॉकडाउन के पहले चरण की शुरुआत हो गई। तब राज्य में संसाधनों का अभाव था, मुख्यमंत्री ने नई सत्ता संभाली थी और राज्य के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं थे। मार्च से लेकर जुलाई महीने तक लॉकडाउन की प्रक्रिया चली, उसके बाद अनलॉकडाउन की प्रक्रिया हुई। अनलॉकडाउन के बाद राज्य अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमाम परिस्थितियां विपरीत होती चली गई। और शायद आज की तारीख में संबंधों में करवाहट इसी वजह से है कि मुख्यमंत्री ने जब से सत्ता संभाली है तब से केंद्र के द्वारा अपेक्षित सहयोग उन्हें नहीं मिला है, और शायद इसी के परिणाम, इसी की परिणति अभी देखने को मिल रही है। कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने, जो केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फहरिस्त ही शिकायतों का पूरा पिटारा खोल दिया, और साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन को कोट करते हुए कहा कि राज्य में 12 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन लोगों के लिए राज्य सरकार एक चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करने को तैयार है। ये जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड की समस्या के बारे में, झारखंड की जरूरतों के बारे में बात करें, और इसके लिए तमाम संसाधनों का इंतजाम करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। तो अब देखें, इस स्तर पर जाकर बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है, करवाहट का दौर है, और अभी चूंकि विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों में व्यक्ति और सरकारें थोड़ी सी ज्यादा ही आक्रोशित रहती हैं।
अब खैर नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आस्था जी बिल्कुल, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा बीते कुछ दिनों पहले ट्वीट किया गया था, सिवा ट्विटर वॉल छिड़ गया था, और जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ताओं के द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि क्या राज्य में वो केंद्र के भरोसे आए हैं। केंद्र अगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे, मन की बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। इस दौरान कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि राज्य में केंद्र के भरोसे आए थे क्या? आस्था, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था तो उसके बाद मौजूदा केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, ये राज्य के बीजेपी नेताओं थे। आंध्र प्रदेश के कुछ नेताओं का ट्वीट आया, कई और दूसरे नेताओं के ट्वीट आने शुरू हो गए। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इस ट्वीट को लिया और उस पे अपने तरीके से उस पे रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रियाओं को उस तरीके से दिया। जाहिर सी बात है, इससे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय ढांचे के साथ जो व्यवस्था चलती है उस पर प्रहार हुआ है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से बातचीत की है। कोरोना वायरस के संघर्ष में जो राज्यों के द्वारा गतिविधियां की जा रही हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं और वहां पर ताजे हालात क्या हैं, उस संबंध में उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की। जी कुंदन जी, केंद्र का दायित्व होता है, प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि राज्य की मदद करे। अगर राज्य में कोई समस्या, इतनी महामारी जैसी समस्या आन पड़ी है तो राज्य की मदद करे। तो कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी है जो ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं, आप भी तस्वीरें देखते हैं, ये झारखंड में कितनी सच्चाई नजर आती है जिस तरीके से जेएमएम के द्वारा कहा जा रहा है? देखिए, झारखंड स्वास्थ्य संसाधनों की कमी से जूझ तो रहा है। राज्य की 2.25 करोड़ जनसंख्या है जिसे टीका दिया जाना है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। 18 साल से 44 साल के उम्र में लगभग 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, 1.5 करोड़ की आबादी है जिसे टीका दिया जाना है, और टीके की खेप हमारे तक समय से नहीं पहुंच पाती है। राज्य ने दोनों टीके कंपनियों से सीधे उनको भुगतान करके 25-25 लाख डोज मंगाए, वो अभी नहीं पहुंच पा रहा है। वो भी किस्तों में 1-1 लाख की किस्तों में दिया जा रहा है। ऐसे में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से बाकी दूसरी दवाइयां हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बात की जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। तमाम तरह के इंतजामों की अगर हम बात कर लें, तमाम वेंटिलेटर्स के लिए सरकार और झारखंड जूझ रही है, अपने स्तर पर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। तो देखिए, संसाधनों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो अपेक्षित सहयोग है, मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार वह अपेक्षित सहयोग नहीं दे रही है। अब जाहिर सी बात है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए बीजेपी नेता अगर खुलकर सामने आए तो शायद इस तरह की गलतफहमी वाली स्थितियां नहीं बनी रह जाए। लेकिन इस पर खुलकर केवल और केवल राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही है। आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उन संसाधनों की लिस्ट, उन संसाधनों की फहरिस्त जारी नहीं की जो केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराए गए हैं। सब लोग इस बात को लेकर ही राजनीति कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उचित संसाधन मुहैया करा रहा है। लेकिन झारखंड की जो जरूरत है 3 करोड़ जनता के लिए, उन जरूरतों को जरूर ध्यान में देना पड़ेगा। अन्यथा झारखंड की जनता के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी होंगी। जी बिल्कुल। सीधे संसाधनों में जिस तरीके से झारखंड अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा है और कोरोना संक्रमण को काबू करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को भी इसमें मदद देने की जरूरत है और इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन प्रतिज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा तो कभी सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा, लगातार कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से सौतेला व्यवहार राज्य की तरफ किया जा रहा है।